हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के इस वीडियो में हम पी रेशो क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉरवर्ड पी क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है और मैंने एक एग्जांपल भी लिया है जिससे आपको नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स का फॉरवर्ड पी को कंसिडर करके स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। पी रेशो निकालने के लिए आपको दो इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। पहला उस शेयर का करंट मार्केट प्राइस, दूसरा अर्निंग्स पर शेयर। और पी रेशो का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। उस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को आप यदि अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो उस कंपनी का पी रेशो निकल आता है। पी का मतलब होता है प्राइस पर अर्निंग्स पर शेयर। इधर आप देखिए पीई, प्राइस को जब भी हम डिवाइड करते हैं अर्निंग्स पर शेयर से तो पीई रेशो निकल आता है। यहाँ पर इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस मैंने लिया हुआ है जो कि कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड है। उसका 26 दिसंबर को प्राइस 1886 था और ट्रेलिंग 12 मंथ्स अर्निंग पर शेयर 37.79 है। इन दोनों डेटा को यदि मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो 1886 जो कि करंट मार्केट प्राइस है और 37.79 ट्रेलिंग 12 मंथ्स अर्निंग्स पर शेयर है, तो आपका आंसर आता 49.9। इसका मतलब इस कंपनी का 26 दिसंबर को पीई रेशो 49.9 था। ये रेशो प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, उस समय उस दिन उस शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, प्लस जैसे जैसे अर्निंग्स पर शेयर चेंज होता है ये भी वेरी करता है। ये दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप देखिए पी रेशो को सिंपल तरीके से समझने के लिए पी रेशो टेल्स यू हाउ मच रुपीज यू आर पेइंग टुडे फॉर एवरी 1 रुपी ए कंपनी अर्न्स। यदि किसी कंपनी का पी 10 है और उस कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर 1 है, 1 रुपीज है, इसका मतलब आप 10 टाइम्स कंपनी के अर्निंग्स का पे कर रहे हैं उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। आगे हम देखेंगे पी रेशो कितने तरह के होते हैं। प्राइमरीली पी रेशो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेलिंग पीई जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था, इसको हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी बोलते हैं। दूसरा होता है फॉरवर्ड पीई, इससे फ्यूचर के पीई के बारे में मालूम चलता है। अभी हम देखते हैं पहले ट्रेलिंग पीई क्या होता है। इट यूजेस द लास्ट 12 मंथ्स एक्चुअल अर्निंग्स टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर देन पीई। इसका मतलब यह है कि पिछले 12 महीने का जो अर्निंग्स पर शेयर इस कंपनी का है उसको यदि कंसिडर करके आप पी रेशो निकालते हैं जिसका फॉर्मूला सिंपल है, उस दिन उस समय उस शेयर का करंट मार्केट प्राइस क्या था, क्या है, और उसको अर्निंग्स पर शेयर 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो ये ट्रेलिंग पी निकल कर आएगा। इससे आपको पास्ट का एग्जाम्पल मिलता है कि कंपनी ने पिछले 12 महीने में कैसे परफॉर्म किया और उसके बेसिस पर मैं कितने टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पर शेयर आज मार्केट प्राइस का पे कर रहा हूँ। दूसरा आता है फॉरवर्ड पी। इस पी को नॉर्मली एनालिस्ट और प्रोफेशनल्स यूज करते हैं जिनके पास किसी एक या मल्टीपल कंपनीज का जो कि उस सेक्टर में है या उस इंडस्ट्री में है उसके बारे में काफी डिटेल नॉलेज है और वो एनालाइज और एनालिसिस करते रहते हैं। आप देखिए इसका डेफिनेशन, it uses expected future earnings based on analyst estimate to calculate earnings per share then PE। इसका मतलब यदि मैं आज से बात कर रहा हूं तो आज से आने वाले 12 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में उस कंपनी, उस सेक्टर या उस इंडस्ट्री में कितनी अर्निंग्स की ग्रोथ आ सकती है, ये काफी सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनालिस्ट ये निकालकर डेटा शेयर करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। आप यदि किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको इस सब किसी कंपनी के बारे में फ्यूचर अर्निंग्स का एक आइडिया या अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इस तरह की जानकारी देते हैं, बट इससे एक बेटर आइडिया लगता है कि आप उस शेयर के प्राइस को, उस शेयर को आज खरीदने के लिए जो प्राइस पे कर रहे हैं वो कितना जस्टिफाइड है। ऑफ कोर्स फ्यूचर किसी को मालूम नहीं रहता है, फ्यूचर काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड दिस कैन नॉट बी 100% ट्रू। जो भी फ्यूचर अर्निंग्स किसी भी एनालिस्ट ने बताया है काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो वो सही भी हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। जस्ट आई एम गिविंग यू अ डिस्क्लेमर। फिर से आप देखिए पी रेशो फिर से निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर रखा हुआ है। उस शेयर का करंट मार्केट प्राइस और इसको डिवाइड किया है अर्निंग्स पर शेयर। नाउ हियर यू सी द फ्यूचर। इधर पर क्या था, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, ये पास्ट था, ये फ्यूचर है।
तो एनालिस्ट के पास आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का जो भी आइडिया रहता है इस कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में, उसको यूज़ करके प्रोफेशनल्स आज वो शेयर खरीद लेते हैं। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मली उनको उतना आइडिया नहीं रहता है और उनको ऐसा लगता है कि ये पी इस कंपनी का काफी हाई है, बट ऐसा रहता नहीं है। आने वाले फ्यूचर्स के अर्निंग्स और अर्निंग्स के बारे में यदि आपको आइडिया लग जाता है, देन उसको हाई पी पे करने में करंट मार्केट प्राइस का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेट्स सी वन एग्जांपल। यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है फॉरवर्ड पी को एक्सप्लेन करने के लिए। ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, दिस इज समथिंग आई कॉपीड फ्रॉम मनी कंट्रोल। सो दिस इज नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज मोर टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड पी। यहाँ पर आप देखेंगे फिर से मैंने एपीएल अपोलो ट्यूब्स का एग्जांपल लिया है फॉरवर्ड पी को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जो एनालिस्ट रहते हैं उनको उस इंडस्ट्री, उस सेक्टर या उस कंपनी के बिजनेस या फ्यूचर आउटलुक के बारे में काफी अच्छी जानकारी होती है, तो वो निकाल कर रखते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर मार्च 2026 जो फिस्कल ईयर एंड होने वाला है, जो एस्टिमेट निकल कर आ रहा है एनालिस्ट का, इस कंपनी के शेयर का अर्निंग्स पर शेयर, इधर से देखिए आप, मैंने अर्निंग्स पर शेयर लिया है। अर्निंग्स पर शेयर 42 रुपीज तक जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ये जो ट्रेंड अर्निंग्स पर शेयर का चल रहा है, दिस इज लाइकली टू गो अप। ये ऊपर जाने के चांसेस हैं। ये श्योर नहीं है बट इसके चांसेस हैं एनालिस्ट के बेसिस पर। और मार्च 2027 में इसका अर्निंग्स पर शेयर 52 रुपीज पर शेयर हो सकता है। इसका मतलब ये कंपनी आगे ग्रो कर सकती है या ग्रो करने के चांसेस हैं। अब इस अर्निंग्स पर शेयर के बेसिस पर फॉरवर्ड पी निकाला जाता है फ्रेंड्स। यहाँ आप देखिए वैल्यूएशंस, अगेन आई एम पुटिंग वन डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय एंड और फ्रॉम दिस डेटा। अभी आप देखिए अर्निंग्स पर शेयर मार्च 2026 का 42 रुपीज था। FY27 फिस्कल ईयर 27 ई का मतलब होता है एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड। FY27 का एस्टिमेटेड अर्निंग्स पर शेयर 52 रुपीज था, वो यहाँ पर रख दिया है। FY28 का एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर 64 रुपीज है, वो यहाँ पर रख दिया है। इस अर्निंग्स पर शेयर को यूज करके जब हम फॉरवर्ड पी निकालते हैं, तो आप देखिए 26 का जो एस्टिमेटेड अर्निंग्स पर शेयर है वो 45 आ रहा है। 27 का एस्टिमेटेड अर्निंग्स पर शेयर के बेसिस पर पी 36 आ रहा है और 28 का 29 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, आज जो आप शेयर आज के प्राइस पर खरीद रहे हैं, उसका जो भी पी है वो फ्यूचर में 2 या 3 साल बाद उसका पी 29 दिख रहा है आज के अकॉर्डिंग। दैट इज हाउ इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल्स इन्वेस्ट देयर बिग अमाउंट ऑफ मनी इनटू सच काइंड ऑफ शेयर्स वेयर फ्यूचर विजिबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ इज विजिबल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।